वज़ीर आज़म से पार्टी अरकान की मुलाकात, नून लीग की सफ़ों में खलबली मच गई। क़यादत आज सर जोड़कर बैठेगी। नून लीग के पार्लिमानी एडवाइजरी बोर्ड के इजलास कुछ देर बाद मॉडल टाउन में होगा। सीनियर पार्लिमानी लीडरशिप लीगी अरकान के वज़ीर आज़म से मुलाकात का जायजा लेगी। आइंदा की सियासी हिकमत अमली भी मुरतब की जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें कोई पार्टी पॉलिसी से वायलेशन हो या पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हो। एक इलाके की बात है, उसके का सुबह फिर मुझे जाना पड़े, मैं तो फिर सुबह जाऊंगा लोगों के मसले के लिए। नून लीग की MP जलील शरकपुरी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की तस्दीक कर दी। वजाहती बयान दिया कि मुलाकात के दौरान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दीगर लोग भी मौजूद थे। हमने हल्के के मसाइल पर बात की जो हुकूमत ही हल करवा सकती थी। वज़ीर आज़म से दोबारा भी मिलना पड़ा तो मिलेंगे, पार्टी को इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। पार्टी छोड़ने की खबरें, मामला संगीन हो गया। गुजरांवाला में लीगी MPA अशरफ अंसारी के घर के बाहर गोलियां चल गईं। लीगी कारकुन एहतजाज के लिए जमा हुए, गार्ड्स ने मुंतशिर करना चाहा तो दोनों जानिब से फायरिंग शुरू हो गई। यूनुस अंसारी का कहना है घर पर हमला लीगी MPA तौफीक बट ने कराया। पुलिस ने मौके से उसका भाई भी गिरफ्तार कर लिया। सिंध में जब इमरान खान कहेंगे तब्दीली आ जाएगी, कोई मसला ही नहीं। हमारे नंबर वगैरह पूरे हैं। गवर्नर सिंध जो है इमरान इस्माइल, वो भी एक जादूगर आदमी। जब इमरान इस्माइल को कहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब कि सिंध में जो है वो तब्दीली लानी है, तो मेरा ख्याल है वो 48 घंटों में ले आएंगे। फवाद चौधरी का नया बयान, कितनी हकीकत कितना दावा। वफाकी वजीर का कहना है कि गवर्नर सिंध जादूगर आदमी है। वजीर आजम कहें तो सिंध में 48 घंटे में तब्दीली आ जाए। मजीद बोले नून लीग के बिखरने में मरकजी किरदार मरियम नवाज हैं। वहां से जो आना चाहता है इसको छोटा सा आशियाना देंगे। नवाज जरदारी का कोई हाल है न मुस्तकबिल, तमाम चोर जेलों में जाएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। फवाद चौधरी ने तायीद कर दी कि PTI की हुकूमत जादू टोने पर चल रही है। खबरें तो ये हैं कि गवर्नर सिंध तब्दील हो रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब का रद्द-ए-अमल। मजीद कहा कि वज़ीर आज़म हॉर्स ट्रेडिंग में मसरूफ है, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले। राजा परवेज अशरफ का कहना है वफादारियां तब्दील कराने से जमहूरियत को नुकसान पहुंचेगा। इमरान खान जिसकी मजम्मत करते रहे, आज खुद वही काम कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी की मुश्किलात में इजाफा, नैब ने एक और केस में गिरफ्तारी डाल दी। जराये के मुताबिक साबिक सदर को पाकलेन केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया। एहतसाब अदालत से जिस्मानी रिमांड तलब किया जाएगा। आसिफ जरदारी ने केस में हिफाजती जमानत वापस ले ली थी। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने मुल्ज़िमान पर रेशमा और गल्फ पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में फर्द जुर्म आयद की। अदालत ने गवाहों को बयानात कलमबंद कराने के लिए 7 अगस्त को तलब कर लिया। उधर एहतसाब अदालत कराची ने आगा सिराज दुरानी के खिलाफ रेफरेंस समाअत के लिए मंजूर कर लिया। समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी। नैब ने राना मशहूद के खिलाफ तहकीकात का दायरा वसी कर दिया। जराये के मुताबिक नैब ने मुतल्लिका इदारों से लीगी रहनुमा के बैंक अकाउंट्स, जायदादों और दीगर असासाजात की तफसीलात मांग ली। साबिक सूबाई वजीर को स्पोर्ट्स फेस्टिवल में बेज़ाब्तियों की इंक्वायरी के लिए नैब ने पहले ही 8 जुलाई को तलब कर रखा है। लॉयर्स एक्शन कमेटी ने कल हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। रहनुमाओं का कहना है कल की हड़ताल की मुहर्रिकात सियासी हैं। हम सियासी चक्रों में नहीं पड़ते। तमाम वकला मुत्तहिद हैं। हड़ताल नहीं करेंगे और अदालतों में पेश होंगे। हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम हैं।
सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत होती ही मालियाती बिल पर नाफिज हो गया। किसी शय पर सेल्स टैक्स बढ़ा तो किसी पर एक्साइज और कस्टम ड्यूटी। चीनी, खोरतरी तेल, सीमेंट, खाद और गाड़ियां महंगी हो गई। हुकूमत ने गैस की कीमतें भी बढ़ा दी। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस 198% तक महंगी। CNG की कीमत 23 रुपए फी किलो तक बढ़ी। CNG की कीमत में 20 रुपए किलो इजाफा कबूल नहीं। हुकूमती इकदाम से शहर की बची कुची बसें भी बंद हो जाएंगी। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का रद्द-ए-अमल। सदर अरशाद बुखारी का कहना है ट्रांसपोर्टर्स पहले ही मुश्किलात का शिकार है। हुकूमत CNG की कीमतों में इजाफा फौरी वापस ले। क्या मुल्क में फिर से चीनी का बहरान आने को है तैयार? ऑल पाकिस्तान शुगर डीलर्स ने 2.5% विद होल्डिंग टैक्स को ज्यादती दे दिया करार। शबर जैदी के साथ विद होल्डिंग टैक्स और टर्नओवर 25% रखने पर इत्तफाक हुआ। शरह उसी सतह पर रखी जाए। शुगर डीलर्स का वज़ीर आज़म से मुतालिबा। टैक्स वापस ना लिया तो आज से फैक्ट्री से चीनी ना उठाने का फैसला बरकरार रहेगा। हुकूमत के नए कवानीन कपड़े की मिल्स मालिकान के लिए भारी पड़ गए। वैल्यू एडेड टैक्स और ऑर्डर के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर लाजमी करार देने का फैसला ताजरों को नामंजूर। मिल्स मालिकान को दिए गए ऑर्डर्स मंसूख कर दिए। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी यूनिट्स के बाद 400 से ज्यादा प्रोसेसिंग मिल्स को भी ताले लग गए। प्रोसेसिंग मिल्स में आज से कपड़ा डाई और प्रिंट नहीं किया जाएगा। हज 2019 रोड टू मक्का मंसूबे के आगाज की तैयारियां मुकम्मल। 51 रुकनी सऊदी इमिग्रेशन के वफ्द ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जिम्मेदारियां संभाल ली। रोड टू मक्का मंसूबे के तहत पहली फ्लाइट 4 जुलाई को इस्लामाबाद से रवाना होगी। सऊदी अमला पाकिस्तानी आज़मीन की इमिग्रेशन इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर ही मुकम्मल करेगा। करप्शन की रकम मरकर भी अदा करना होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर वाज़ेह कर दिया। 2003 में 3 करोड़ जुर्माना आज के हिसाब से इंतहाई कम है। जुर्माना कम नहीं ज्यादा हो सकता है, पूरी रकम अदा करें। अदालत ने मरहूम DSP जमील अख्तर कियानी और अहलिया की अपीलों पर फैसला सुना दिया। गुलकारा मीशा शफी के खिलाफ हतक इज्जत का दावा। अली सफर लाहौर सेशन अदालत में पेश। गुलकार ने अपने खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश के सबूत और दस्तावेज पेशी। मैसेजेस, मुआहदे, तस्वीर और सोशल मीडिया पोस्ट भी शामिल। अली जफर ने कहा कि मीशा ने एक TV शो से पहले पैगाम भिजवाया कि अगर रिकॉर्डिंग से ना निकला तो मेरे खिलाफ मुहिम चलाएगी। MD OGDCL जाहिद मीर ने इस्तीफा दे दिया। जाहिद मीर नैब की तहकीकात और नाम ECL में शामिल होने पर मुस्ताफी हुए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने इस्तीफा कबूल कर लिया। जाहिद मीर 31 जुलाई को ओहदा छोड़ देंगे। कराची के मोटरसाइकिल सवार हो जाए होशियार। हेलमेट नहीं तो सफर भी ना करें। ट्रैफिक पुलिस ने शाहराह फैसल पर हेलमेट मुहिम शुरू कर दी। बगैर हेलमेट सवार अफराद पर 170 रुपए जुर्माना और हेलमेट लाने तक मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाएगी।
मकबूजा कश्मीर में तहरीक आज़ादी को चलने के लिए काबिज फोर्सेस आपे से बाहर। महजूम के दौरान बर्बरी इंतहा, फोर्सेस ने 28 कश्मीरियों को शहीद, 130 से ज्यादा को जख्मी किया। घर घर तलाशी के दौरान हुर्रियत रहनुमाओं समेत 100 के करीब कश्मीरियों को हिरासत में लिया गया। संगदिल फौज ने कश्मीरी लड़की की इज्जत भी पामाल। हांगकांग को चीन के ज़ेरे इंतजाम आए 22 साल मुकम्मल होने पर हांगकांग में शदीद एहतजाज। खबर एजेंसी के मुताबिक मुश्तिल अफराद का पार्लियामेंट पर धावा, खिड़कियां तोड़ डाली। पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर लाठीचार्ज और पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया गया। अफगानियों का जेंटलमैन खेल को तशद्दुद ज़दा करने का वाकया। अफगान तमाशाइयों की शरंगेजी के बाद आईसीसी ने सिक्योरिटी इंतजामात मजीद सख्त कर दिए। मैच के दौरान सियासी बैनर्स उठाने पर भी पाबंदी आए। चीफ एग्जीक्यूटिव डेविड रिचर्डसन कहते हैं कि आइंदा इस किस्म के वाकयात से बचने की पूरी कोशिश करेंगे। दिलों की शहजादी लेडी डियाना की आज 58वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बरतानवी शाही खानदान की साबिका बहू लाखों दिलों की धड़कन थी। हाँ जहानी डियाना की मुस्कुराहट आज भी उनके मद्दाहों के दिलों में बसती है। मेक्सिको के शहर गुआडालाहारा में गैर मुतवक्की यालाबारी ने देखने वालों को हैरान कर दिया। सड़कों पर कई फुट बर्फ जमा हो गई। 200 से ज्यादा घरों और दर्जनों गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा।